हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम CGL 2020 के रीजनिंग सेक्शन के सभी ऑड वन आउट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं। और आने वाले अपकमिंग वीडियोस में ऐसे ही हम सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे अपलोड करेंगे। साथ ही मैथ सेक्शन का भी चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है उसका वीडियो आते रहेंगे। इन वीडियोस में मैं पहले उन टॉपिक्स को उठाऊंगा जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर ऑड वन आउटपुट की बात करें तो इससे एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन, अगर 2020 का एवरेज देखें तो पर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन सिर्फ एक इसी चैप्टर से पूछे गए हैं ऑड वन आउट से। आपको प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड या कोई भी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर नॉर्मली सर्च कर सकते हैं @फ्रीक एजुकेशन। वहाँ पे जब इस चैनल की प्रोफाइल चेक करोगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ से अब जाके आप सारी, चाहे वो SSC से रिलेटेड PDF हो या फिर रेलवे से, सारी PDFs आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। रेगुलर वहाँ पे मैं PDFs अपलोड करता रहता हूँ। और हम इस वीडियो में उन क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं जिन क्वेश्चन को जनरली हम स्किप कर देते हैं या फिर उनका हमें प्रॉपर लॉजिक नहीं पता होता है कि करना क्या होता है। और एक और मैं तरीका बताने वाला हूँ जो शायद आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, कि कैसे हर एक क्वेश्चन में मिनिमम 10 से 12 सेकेंड हम सेव कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैंने इस वीडियो पे बहुत वर्क किया है, फिर जाके ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो क्या होता है, एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। उनमें से क्या होगा, जो 3 ऑप्शन है एक सिमिलर लॉजिक से कनेक्टेड होंगे और एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें डिफरेंट लॉजिक होगा, वो उसको फॉलो नहीं करेगा, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी को बोलते हैं हम ऑड वन आउट। देखो इसमें अब किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इसमें पूछे जाते हैं जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ये पहले से भी पूछे जाते थे और अभी भी पूछे जा रहे हैं। दूसरा जो अभी ज़्यादा पूछा जाने लगा है वो है नंबर से रिलेटेड। और यही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि आजकल इससे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। और एक तीसरा सेक्शन है जिसको हम कह सकते हैं कि उस सेक्शन के लिए तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, रीजनिंग तो आनी ही चाहिए, साथ में GS भी आनी चाहिए, क्योंकि देखो उसमें ना सारे चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो जो ये थर्ड टाइप है ये हमारा तभी मैक्सिमम सही हो पाएंगे जब हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एटलीस्ट उन सबको पढ़ लें। देखो अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन के लिए आपको जो ABCD है उन सबके नंबर्स याद होने चाहिए। ABCD से लेकर Z तक के सभी के नंबर याद होने चाहिए और उनके अपोजिट्स भी याद होने चाहिए। अगर अपोजिट्स याद नहीं है तो फिर भी काम चल जाएगा। कैसे, जैसे कि मैं बताता हूँ कि क्या होता है, कोई भी दो अपोजिट नंबर का सम है वो 27 होता है। जैसे कि A की बात करें, A का अपोजिट क्या होता है, Z आता है। A कितने पे आता है, 1 पे, और ये कितने पे आता है, 26। तो इनका जो सम होता है वो 27 होता है। अगर आप, जैसे आपको अपोजिट नहीं पता है तो फिर भी आप निकाल लोगे, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि इनका जो नंबरिंग है वो तो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि हम M की बात कर लेते हैं, चलो M के आपको अपोजिट नहीं पता है तो इतना तो पता है कि M 13 पे आता है, तो इसका अपोजिट हम कैसे निकाल लेंगे, जो भी जिस भी नंबर का अपोजिट निकालना है उसे 27 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर एक नंबर के अपोजिट्स हैं वो ऑलरेडी याद हो जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। और नंबर्स के लिए तो यही है कि आपको एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब आना भी कंपलसरी है, क्योंकि देखो ये हेल्पफुल होंगे मैथ सेक्शन में भी और इन सब में भी। देखो जैसे कि मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि कैसे आप हर क्वेश्चन में 10 से 12 सेकंड बचा सकते हैं। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं नॉर्मल, और जो हर कोई टीचर उसी तरीके से बताता भी है। जैसे कि इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। क्या हुआ है, जैसे कि यहाँ से 6 से, इसको हम इधर लिख लेते हैं चलो अलग से, FBXT। यहाँ पे क्या हुआ है कि 6 से ये B आया है, इसका कॉर्ड 6 होता है, इसका 2 होता है, तो कितना आया, -4 हुआ। फिर हम चेक करते हैं कि B से इसका कितना हुआ। देखो
बी का कॉर्ड क्या मानेंगे हम, जैसे कि 26 तक जेड 26 पे होता है, उसके बाद ये 26 से कितना एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, तो ये आएगा 26 और 2 28 पे। तो हम क्या कर देंगे 28 में से माइनस करेंगे एक्स को, एक्स का कॉर्ड 24 होता है तो कितना आ जाएगा, 28 में से 24 जाएगा तो -4 हो गया। फिर एक्स से टी की बात करेंगे तो ये 24 पे होता है, ये 20 पे होता है, -4 हो गया। तो क्या हुआ कि एक -4 -4 -4 पैटर्न हो रहा है फॉलो। जैसे इसकी नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि 20 से 16 आ रहा है, -4 हो रहा है। फिर 16 से 12 आ रहा है, -4 हो रहा है। और फिर 12 से 8 आ रहा है, यहाँ भी -4 हो रहा है। तो देखो इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में तो फिर भी चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही फॉलो हो रहा है। जैसे कि इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ भी क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। और यहाँ क्या, ये भी -4 हो रहा है। और 21 से 17 जाएगा तो यहाँ भी -4 हो रहा है। जैसे इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 14 में से ये क्या है, 10 जा रहा है तो -4 हो रहा है। फिर 10 में से 6 जा रहा है तो -4 हो रहा है। और फिर 6 में से 1 जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। तो देखो तीनों में तो क्या पैटर्न फॉलो हुआ था, -4 -4 -4, पर इसमें क्या आ गया, -4 -4 और -5 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया तरीका। अब हम बात कर लेते हैं कि मैं आपको किस बारे में बताने के लिए बोल रहा हूँ। इसको हम थोड़ा रिमूव कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो। देखो जैसे कि एक नंबर है, ये एक हमें कोड दिया है FBXT। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इसका देखना है, पहले का हमें देखना है इससे कितना कम हुआ है, 6 से 2 आया है, -4। फिर हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस नहीं देखना है, क्योंकि ना ये एक फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ये एक्स्ट्रा है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ निकालना है, पहले से इस पे गए फिर अल्टरनेट निकालना है। यहाँ से निकालेंगे तो कितना आया, -4। तो देखो यहाँ से इसको हमने निकाला, एटलीस्ट हमारी 1 या 2 सेकंड बच गई। ऐसे ही 4 ऑप्शन में निकालेंगे तो टाइम सेव होगा कि नहीं। जैसे कि इसमें बात कर लेते हैं, हमें सिर्फ पहले वाले का निकालना है, 20 से 16 होगा तो कितना आ गया, -4। फिर हमको इसका हिस्सा नहीं निकालना, हमको क्या करना है, लास्ट का निकालना है। 12 से जैसे 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ऐसे देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये कितना 29 में से 25 जाएगा तो 4 -4 हुआ है। और फिर हमको इसका नहीं निकालना है, y से u का, हमको निकालना है u से q का। तो ये 21 में से जब 17 जाएगा तो -4 हुआ है। ऐसे ही हमको इसमें निकालना है। 14 में से जब 10 जाएंगे तो कितना हुआ, -4। फिर हमको j से f का नहीं निकालना है, हमको f से a का ही निकालना है डायरेक्ट। 6 से जब 1 जाएगा तो कितना आएगा, 5। तो देखो यहाँ पे तो -4 -4 का पैटर्न फॉलो हुआ था सब में, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि इसमें ये वाला -5 आ गया, तो ये डिफरेंट आ गया, तो यही हमारा आंसर होगा। तो हम आने वाले जो नेक्स्ट सभी क्वेश्चन है उनमें क्या करने वाले हैं, यही चीज़ फॉलो करने वाले हैं। यहाँ से जो हम गैप निकालते हैं ये वाला, इसको हम नहीं निकालेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है ऐसे, क्योंकि इसमें 1 से 2 सेकंड तो मिनिमम जाएंगी, मिनिमम 2 सेकंड तो जाएंगे, इससे कम टाइम में तो आप निकाल नहीं सकते, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चनों में बात करेंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, 12 से 156, 18 से 342, 17 से 307, 14 से 207। और देखो जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से बनाना होता है, क्योंकि क्या होता है कि इनमें एक से अधिक लॉजिक, जो लॉजिक्स हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको जो लॉजिक्स लगाए वो ज़्यादा आसान हो और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए, तो इसलिए पहले आपको सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। उसके बाद अगर नहीं बनता है या फिर बन भी जाता है तो वीडियो सॉल्यूशन देखना है, हो सकता है कुछ अच्छा सॉल्यूशन हो। जैसे अब बात कर लेते हैं हम इसकी। देखो 12 से 156 आ रहा है तो ये 12 13 पता होना चाहिए, ऐसे तो चलो नहीं है। तो देखो अगर यहाँ पे ये 156 को कैसे लिख सकते हैं हम, बेसिकली अगर 156 में हम 12 से डिवाइड करते हैं तो क्या कितने टाइम जाता है, 13 टाइम जाता है। यानी क्या लिखा है, ये यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ था ये तो हमारा कितना था, ये तो 12 था। और यहाँ से क्या किया है, एक एक्स्ट्रा, जो 12 के बाद जो नेक्स्ट एक्स्ट्रा है 13, वो यूज किया है और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है।
अगर ऐसा है तो आगे चेक कर लेते हैं। तो फिर ऐसा होना चाहिए 18 से 19 होना चाहिए, कि नहीं। देखो 18 से 19 को मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हमने लिख दिया 19 को 18 प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 324 होगा, प्लस जब 18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हमने ऐड किया तो ये कितना आ गया, 2342। तो इसमें भी यही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन हमको अब सारे चेक करने हैं। जैसे कि देखो 17 से देखो 2 में पैटर्न फॉलो हो गया, तो फिर आगे हमको लगभग 90% ये है कि हमने जो पैटर्न जो भी हम लॉजिक लगा रहे हैं वो हमने सही लगाया है। जैसे कि अब 17 को 18 से करना है, तो देखो जब यहाँ से एक चीज आपको नोटिस करनी होगी कि जब 7 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं 14 से 15। देखो 15 से करना आसान है, तो ये कितना हो जाएगा 150 और 60 कितना हो गया 210। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक इंग्लिश का क्वेश्चन है या रीजनिंग का है, कुछ भी कह सकते हो। देखो अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में 3 ऐसे ऑप्शन ढूंढने हैं जो सेम हो और एक क्या हो, अलग हो। देखो अगर बात करें हम इंटेलिजेंस की, एप्टीट्यूड की और मेमोरी की, तो ये तीनों क्या हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये तीनों स्किल्स हैं, जबकि जो वेट है ये क्या है, एक डिफरेंट चीज है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। देखो इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या हो रहा है कि 20 से यहाँ पे 22 हुआ है, यानी +2 हुआ है। उसके बाद देखो आप ध्यान से अगर देखो तो y भी क्या होता है, एक अपोजिट होता है, क्योंकि y कितने पे आता है, 25 पे आता है, और b कितने पे आता है, 2 पे आता है। तो ये दोनों मिलके कितने बनाएंगे, 27 बनाएंगे। यानी ये इसका मतलब है कि ये दोनों अपोजिट हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पहले में +2 हुआ हो। फिर देखो जैसे हमने पहले बताया था कि हमको इसका चेक नहीं करना है ये क्या लॉजिक है क्या नहीं, हमको इससे अगले पर जाना है। ये इस बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर देखो y से भी ऐसा हो सकता है कि ये +2 हो रहा है और आगे क्या है इसका अपोजिट हो। तो आगे चेक कर लेते हैं, जैसे कि ये h से j आ रहा है, h 8 पे आता है और j 10 पे आता है, क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। फिर हमें सिर्फ इस पे डायरेक्ट जाना है, ये m से 16 मतलब 13 से 16 हो रहा है। देखो ये अपोजिट तो नहीं है, क्योंकि m का अपोजिट क्या होता है, n होता है। इसका मतलब ये वाला अपोजिट तो नहीं है, तो इसमें तो ये लॉजिक नहीं फॉलो कर रहा। लेकिन आगे चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो ऐसा होना चाहिए कि जब हमने क्वेश्चन पहली बार ही देखा ना, देखो मैंने ये चीज़ कैसे मेरे दिमाग में आ गई कि अपोजिट हो सकता है, क्योंकि देखो सबसे पहले ना ऑप्शंस पे नज़र डाली मैंने, तो मेरे को सब में दिखा कि जो लास्ट के ऑप्शन है, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें क्या है, ये अपोजिट है। अब अगर आप नए हो तो आपको ये अपोजिट्स याद नहीं होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा अभी आप ऐसे निकाल सकते हो, फिर धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इस टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, एल से एन हुआ है, कितना हुआ है, +2 हुआ है। और फिर क्यू जे क्या होता है, अपोजिट होता है, क्योंकि 17 पे आता है 10 पे आता है। तो इसमें भी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, +2 हो रहा है और यहाँ पे कितना है, अपोजिट है। ऐसे यहाँ देखते हैं, देखो बी से डी कितना हुआ है, +2 हुआ है, और फिर जी टी क्या है, अपोजिट है। देखो आपने एक चीज नोटिस की हो तो हमने इसका इससे रिलेशन नहीं निकाला है, ना तो पिछले क्वेश्चनों में निकाला, ना इसमें निकाला है, ना किसी क्वेश्चन में निकालेंगे। जबकि आज तक आपने ऐसा पढ़ा होगा कि इनका इससे रिलेशन भी निकालेंगे, बट उसकी जरूरत नहीं है। और ये बात आपको अब आने वाले सभी क्वेश्चंस में क्लियर भी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ गया, क्योंकि ये वाला अपोजिट नहीं था, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
देखो ये 12 से कुछ ऐसे बन रहा है, अगर देखें हम ये कितना टाइम है इसका, अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 से जाएगा 3 टाइम 36, और फिर जाएगा ये 36 टाइम, यानी ये 12 का 36 गुना है। तो ऐसा कह सकते हैं हम कि ये 12 है और इसका 3 टाइम इससे मल्टीप्लाई किया है। चेक कर लेते हैं, जैसे कि अगर ऐसा हुआ तो ये 7 है, और 7 का 3 टाइम कितना होता है 21, तो फिर ये भी इतना ही आना चाहिए, और 21 7 कितना होता है 147। इसका मतलब हमने जो लॉजिक हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। जैसे आगे बात कर लेते हैं, तो फिर यहाँ क्या होना चाहिए 13 का ये 3 टाइम 39 होना चाहिए, तो ये भी सही माना चाहिए। जबकि देखो यहाँ पे फिर मैंने वही कहा कि यूनिट डिजिट से अगर हम देखें तो 9 और 3 कितना बना रहा है 7 बना रहा है, जबकि यहाँ पे 6 है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। यही अप्रोच आपको फॉलो करनी है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करने हैं, क्योंकि देखो दो लॉजिक्स, मैंने कहा कि दो लॉजिक्स हमारे सेम आ चुके हैं। जो ऑप्शन हमें एलिमिनेट कर हो रहे हैं उनको हमें एलिमिनेट करते जाना है, और रीजनिंग का यही सबसे बेस्ट तरीका होता है कि ऑप्शन को आप एलिमिनेट करते जाओ। जैसे यहाँ की बात करें 8, इससे हम अगर इसका 3 टाइम किया तो हमने 24। क्योंकि देखो यहाँ मेरे को डायरेक्ट समझ आ रहा था कि ये जो यूनिट डिजिट 7 आ रहा है जबकि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको मल्टीप्लाई नहीं किया। जैसे यहाँ आप करके देख लो, ये कितना हो जाएगा 20 × 160 और 32 192 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया। देखो मेरे दिमाग में एक और तरीका आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में यही जो अभी मैंने सॉल्व किया है यही आया, तो मैंने यही बता दिया। और ऐसा होता है, देखो इन क्वेश्चंस के जो तरीके हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये 12 था, अगर मैं इस 12 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आ रहा है 144। 144 का अगर मैं 3 टाइम्स कर देता हूँ तो कितना आएगा 300, तो ये आ जाएगा 40 का 30 120 हो जाएगा, 420 और 4 से 12 यानी 432 आ रहा है। यानी ये भी एक लॉजिक हो सकता है। हो सकता है ये आगे नहीं फॉलो हो, सब में चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ 7 था, 7 का मैंने स्क्वायर किया तो कितना आया 49, फिर 49 का मैंने 3 टाइम किया। अब देखो अगर ये 50 होता तो उसका 3 टाइम कितना हो जाता 150 हो जाता, लेकिन एक +1 ज़्यादा से मल्टीप्लाई किया हमने 3 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 150 नहीं आएगा, इससे कितना कम आएगा 3 कम आएगा 147। क्योंकि देखो मैंने 50 से इसको इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 50 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान होता है। आप जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो, ये सब तरीके आप धीरे धीरे करोगे तो सब अप्लाई करना सीख जाओगे। जैसे 13 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 13 का मैंने स्क्वायर किया तो 169 आया। अब 169 का मैंने 3 टाइम किया तो देखो वही यहाँ 3 और 9 7 आ रहा है यूनिट डिजिट, जबकि ऑप्शन में 7 है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा अभी तो नहीं हो रहा। पर ऐसा नहीं है कि हमें इसको टिक करके चले जाएंगे, हमें सारे चेक करने हैं। जैसे कि 8 का स्क्वायर किया हमने तो कितना आया 64 आया है, और 64 का अगर 3 टाइम करा तो देखो 60 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आता है, और 4 का 3 से करेंगे तो 12 और आ जाएगा, तो 180 और 12 कितना हो गया 192। तो इस सवाल का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। देखो हमने दो तरीके जान लिए हैं, हो सकता है आपके दिमाग में कोई और नया तरीका भी आ जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हमें दिया है n से s, देखो 14 से 19 हो रहा है, यानी कितना हो रहा है +5 हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे एक्सिस ये निकालेंगे जैसा हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। देखो ये 24 है और ये कितना है c है, तो देखो c का मतलब है 26 से 3 ज़्यादा यानी 29 है, तो 24 से 29 का गैप कितना हो गया +5, तो ये +5 है। ऐसे देखो z से e की बात करें हम तो ये कितना आ रहा है, ये 26 पे होता है और ये 5 पे यानी +5 हो रहा है। फिर हम बात करेंगे इसकी, ये 10 और 6 ये +6 आ रहा है, यानी ये डिफरेंट आ रहा है। हो सकता है अभी आगे चेक करेंगे, ऐसे यहाँ से कोई डिसीजन नहीं ले सकते अभी। जैसे कि 20 से 25 का कितने का गैप है +5 का गैप है, और फिर d से i कितने का गैप है 4 से 9 +5 का है।
यानी अब एक चीज़ तो हमको समझ आ रही है कि हमारा ये दो ऑप्शन सेम हुए, तो ऐसा हो सकता है कि यही हमारा आंसर हो, लेकिन हम चेक कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो 8 से 5 प्लस 5 एक्स्ट्रा है, और आर से डब्लू 18 और 5 23। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इन तीनों में प्लस 5 हो रहा है, लेकिन इसमें ये +6 हो रहा है। तो इस सवाल का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फिर ये वही आ गया, देखो क्या दिया गया है यहाँ पे, मुंबई, अहमदाबाद, रायपुर और रांची। अब देखो ये क्वेश्चन आपका तब सही होगा अगर आपको कैपिटल्स के बारे में नॉलेज। तो देखो मुंबई हो गया, रायपुर हो गया और रांची हो गया, ये तीनों क्या हैं, कैपिटल्स हैं। जबकि अहमदाबाद कोई कैपिटल नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। और देखो बात कर लेते हैं, मुंबई कहाँ की कैपिटल है, मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। और रायपुर की बात करें तो रायपुर कहाँ की कैपिटल हो गई, छत्तीसगढ़ की रायपुर कैपिटल हो जाएगी, और रांची है झारखंड की। तो देखो अगर आपको कैपिटल्स के बारे में नॉलेज थी तब तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता। चलो अब बात करते, इसीलिए हमने कहा कि रीजनिंग में ना ऐसा नहीं है कि आज इसलिए इस अगर आपको 25 आउट ऑफ 25 सही करने हैं तो आपको सब कुछ आना चाहिए। आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, आपको जीएस भी आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 4 से 6 आ रहा है, +2 हो रहा है, और बी से ए हो रहा है। देखो हमने कहा था कि हम यहाँ चेक नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट अगले पे जाना है। बी से ए हो रहा है, क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं, 6 से 8 हो रहा है, +2 हो रहा है। और डी से बी यहाँ पे कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। वहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग था। अब आगे चेक कर लेंगे, देखो आर से टी हो रहा है, 18 से 20 +2 हो रहा है, और ये है 16 से 15 -1 हो रहा है। यानी दो ऑप्शन तो हमारे सेम आ गए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा सही हो, पर हम थर्ड को भी चेक कर लेते हैं। 12 से 14 +2 हो रहा है, और जे से आई कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। तो अब यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन था हमारा, जिसमें -2 आ रहा है, ये डिफरेंट है, बाकी सब में सेम है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपसे एक बार देखने में बन रहे हैं तो बन जाएंगे, वरना फिर ये आपसे बहुत ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं। देखो सबसे पहले जैसे मैं किसी को भी उठा ले से कोई किसी को भी उठा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि 25 को ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान होता है। तो जैसे इसको अगर हम देखें तो 25 का अगर हम 167 के पास जाना है, अगर 7 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो 175 हो रहा है। लेकिन ये कितना ज़्यादा हो गया यहाँ से, 175 में से 167 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 8 ज़्यादा है ये। देखो अभी हमने ये देखा है, ऐसे लॉजिक लगाया है क्योंकि अभी पता नहीं हमें क्या लॉजिक है क्या नहीं, हम सिर्फ अभी ट्राई कर रहे हैं। तो अगर ऐसा लॉजिक होगा तो ऐसा पैटर्न होगा। अगर और सबकी बात कर लेते हैं फिर, जैसे कि यहाँ से 21 से बात करें, अगर 21 का 7 टाइम करते हैं तो कितना आता है, 147। अगर 147 में से 8 माइनस करते हैं हम, 8 यहाँ माइनस किया था, 8 यहाँ माइनस करते हैं तो 147 में से 8 जाता है तो 139 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो लॉजिक लगाया है वो एकदम परफेक्ट है। इसको चेक कर लेते हैं, 27 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, और इसमें माइनस करेंगे 8। देखो अब ये भी तरीका एक, जब हमारे दो ऑप्शन सेम हो गए तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से ना यूनिट डिजिट निकाल लो। जैसे कि 7 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 यूनिट डिजिट आएगा, इसका 8 तो कितना आएगा, 1 यूनिट डिजिट आएगा, और इसका भी 1 है। अगर से इन केस अगर सेम हो जाते हैं तो फिर हमको पूरा निकालना पड़ेगा, बट ज़्यादातर नहीं होंगे सेम। जैसे इसका बात करें तो फिर इसका कितना होगा, 15 इंटू 7 105 -8। ये तो वैसे ही 197 पे जा रहा है, तो इतने तो वैसे ही हमें पता चल गया कि ऑप्शन यही हमारा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो फिर ये वही क्वेश्चन आ गया,
हमें यहाँ पे वर्ड दिया गया है एनवी, एम्पैथी, जेलसी एंड हेट्रेड। देखो समझ आ रहा है कि जो ये वर्ड, देखो अगर आपको इनके मीनिंग भी नहीं पता है फिर भी आपको पता है कि ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, सिर्फ ये एक पॉजिटिव वर्ड है। और वैसे भी अगर आपको मीनिंग पता होंगे तो आपको वैसे ही फाइंड कर लोगे। और हिंदी वाले देख सकते हैं कि देखो द्वेष, ईर्ष्या, विद्वेष, ये सारे क्या हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं। सहानुभूति दिखाना, एम्पैथी, यही एक डिफरेंट है सबसे, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है कि अगर हमको वर्ड्स के मीनिंग पता नहीं है फिर भी हम हमारा जो आंसर है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नंबर से पूछा गया है। देखो आजकल नंबर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, इसको बना लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं ये तो परफेक्ट स्क्वायर नज़र आ रहे हैं सारे के सारे, लेकिन देखो जैसे कि ये परफेक्ट ये होता है किसका, 16 का होता है, लेकिन 16 से 61 कैसे बनेगा। जैसे अगर बात करें 16 से 3 टाइम तो कितना आ रहा है 48, फिर 48 में अगर हम 13 जोड़ देते हैं तो ये बन रहा है। जैसे कि अगर इसकी बात करें 324 की, तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना है, 18 का स्क्वायर है ये, और अगर 18 का 3 टाइम करते हैं हम तो 57 आता है। फिर 57 में कितना ज़्यादा है उससे ये 7, यानी कि ये लॉजिक नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे 13 था, 7, एक बार और चेक कर लेते हैं। जैसे इसका किया हमने 13, 13 का 3 टाइम किया 49, फिर कितना हो रहा है यहाँ पे 5 39, तो ये कितना जोड़ना पड़ेगा हमें 16। देखो तो सब में अलग अलग हमें नंबर्स ऐड करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा देखो ध्यान से देखो, ये जो 13 हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ रहा है 13, ये 13 कैसे आ सकता है अगर हम इनको ऐड करें। अगर 2 5 6 की अगर हम डिजिट्स को ऐड करें तो ये कितना आ रहा है 6 और 5 11 और 2 13। देखो ये भी एक पैटर्न होता है कि जैसे कि इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला फिर इसके यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कर लिया। देखो बनना इसी से है कुछ ना कुछ करके, तब तब जाके इसको 61 बनाया जा सकता है। अगर ऐसे इसकी बात करें तो क्या ये जो इनका यूनिट डिजिट 7 है, देखो ये 3 और 2 5 और 4 9 है, ये 9 है, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं है। हो सकता है यही हमारा आंसर हो। इसको चेक कर लेते हैं। ये 13, क्या ये जो 16 है वो इतना बन रहा है, 9 और 6 15 और 1 16, बिल्कुल इसका 16 बन रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं। ये किसका है, 17 का स्क्वायर है, अगर इसको हम 3 टाइम करेंगे तो 59 प्लस इसका जो यूनिट है वो कितना बन रहा है 8 और 2 10 और 9 19, सॉरी 17 तो ये 51 होगा, 51 और 19 कितना आएगा 70। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखो ये एक थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे पहली बार में नहीं आता है तो एग्जाम में क्या करना होता है, इसको एक बार ट्राई किया या 2 बार ट्राई किया, अगर नहीं बन रहा है तो उस टाइम हम इसको नहीं बनाना है, हमें इसको स्किप कर देना है, जब नेक्स्ट टाइम हम इसको बनाएंगे। क्योंकि देखो एग्जाम में ना ऐसा नहीं है कि देखो सबको लगता है कि रीजनिंग एक स्कोरिंग एरिया है, इसमें हम कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो अगर आपसे बनने होंगे तो फर्स्ट टाइम में बन जाएंगे, या मैक्सिमम आप 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन में 5-5 मिनट वेस्ट कर रहे हो, तो फिर आप ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। और देखो वो यहाँ पे मैंने कहा ना कि जो अपोजिट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे मेरे को नज़र आ रहा है कि एम और एन अपोजिट हैं, टी और जी अपोजिट हैं, डी और डब्ल्यू भी अपोजिट हैं, और जे क्यू भी अपोजिट हैं। इसमें तो चारों ही अपोजिट हो गए। तो देखो ये तो अपोजिट्स हो गए, तो अभी हमें कुछ और लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें कि ये जो मिडिल टर्म है ये तो अपोजिट हो गई है, ये दो टर्म, अब इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है। जैसे कि देखो ये 5 पे आता है और ये 11 पे आता है, ये कितने पे आता है 2 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 7 पे आता है, और ये 6 पे आता है, और ये 12 पे आता है। देखो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ समझ आ रही है, अगर मैं इस 5 का इस 11 में ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे 16 बन रहा है, और ये सेम यहाँ पे भी
14 और 2 को ऐड कर देता हूँ तो 16 बन रहा है। 9 और 7 16 को ऐड कर देता हूँ तो भी 16 बन रहा है, जबकि इसमें 12 और 6 को ऐड कर रहा हूँ तो 18 बन रहा है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो, अगर आपका इस क्वेश्चन में अगर कोई डिफरेंट लॉजिक समझ आता है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देखो, मैं शुरू में स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनको हम छोड़ देते हैं या ऐसे लगता है कि हमें ये एक कुछ ऐसा ऐसा, क्योंकि हम जनरली ऐसे ये समझ के छोड़ देते हैं कि इसमें बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है तो इसका लॉजिक्स कैसे ढूंढेंगे। तो देखो, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा ना वो क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा आसान होगा। वो क्या, देखो उसमें दो तीन लॉजिक हो सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि जो इनका सम है वो एक कांस्टेंट टर्म हो, यानी दोनों साइड्स का सम कांस्टेंट हो, या फिर इनका डिफरेंस कांस्टेंट हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे हो सकता है कि जैसे यहाँ से यहाँ पे दूसरे का दूसरे इसका कंपैरेटिवली जो नंबर है वो एक एक फिक्स गैप से या फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा हो। देखो, यही सब फॉलो होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें नंबर से कुछ रिलेशन होगा, ऐसा नहीं होगा। तो देखो, यही सब लॉजिक्स होंगे और यही सब हम अप्लाई करने वाले हैं। देखो, जैसे कि सम की बात करें तो ये 8 10 7 17 हो रहा है, जबकि यहाँ पे 4 और 3 7 और 9 16 हो रहा है, यानी सम तो नहीं है। तो हम डिफरेंस ले लेते हैं। देखो, इसमें से ये 7 में से 3 जाएगा तो 4, और ये कितना हो जाएगा? 3, और ये 2, ये 1, क्या आ रहा है? 1 2 3 4 आ रहा है। इसका ले लेते हैं। 7 से 3 4, 4 से 1 3, और 3 से 1 2, और 2 से 1, यानी इसमें भी 1 2 3 4 आया है। इसका मतलब ये है कि दो ऑप्शन हमारे सेम आ गए, तो मैक्सिमम चांस है कि हमने जो लॉजिक लगाया है वो सही है। और देखो, इसका गैप लें अगर हम, तो ये 2000 है और ये 4000 है, तो 1200 कहाँ 2000 के आसपास चलेगा ये, तो यानी ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। अब हम इसका गैप ले लेते हैं। देखो, ये इतना आएगा 4 3, और ये 2 और 5 में से 4 गया तो 1 1 2 3 4। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। देखो, तो ऐसे बड़े नंबर्स आते हैं तो यही सब लॉजिक्स होते हैं। तो या तो सम करके देख लो आप, हो सकता है वो कांस्टेंट हो, या फिर डिफरेंस करके देख लो, या फिर जैसे कि एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा हो कि जैसे इसमें +1 +2 कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो हो सकता है। यही सब पैटर्न फॉलो होंगे जितना भी बड़ा नंबर आएगा, कुछ नया नहीं हो सकता उसमें। चलो इसकी बात कर लेते हैं। देखो, 17 से 20 हो रहा है, कितना हो रहा है? +3। हम बात कर रहे हैं इस वाले की, फिर हमको लेना है लास्ट के दो वाले को। देखो, 23 से 26 हो रहा है, +3 हो रहा है। ऐसे ही सबकी बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ से 14 से 16 हो रहा है, +2 हो रहा है। यहाँ 19 से 22 हो रहा है, +3 हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? x से a का मतलब है 27, तो देखो x 24 पे आता है और a 27 पे, इसका मतलब +3 हो रहा है। और यहाँ से है d से g, 4 से 7, +3 हो रहा है। देखो, दो लॉजिक्स हमारे सेम आ चुके हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा आंसर सही हो, लेकिन हम चेक करेंगे बाकी को भी। 2 से 5 आ रहा है, +3 आ रहा है। और यहाँ 8 से 11 आ रहा है, +3 आ रहा है। इसका मतलब तीन ऐसे ऑप्शन हो गए जिनमें हमारे सेम लॉजिक लग रहे हैं। तो ये इसमें 2 आ रहा है, यही डिफरेंट है, तो इसी वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है? देखो, फिर ये वही आ गया, हमसे पूछ रहा है कि इसमें ऑड वन आउट क्या है। ओके, तो देखो, आलसी हो गया, लेथर्जिक हो गया, पैसिव हो गया, स्लगिश, ये सारे क्या हैं? ये सारे सिमिलर वर्ड्स हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिफरेंट क्या है? ये वाला ऑप्शन, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, क्योंकि ये सारे सिमिलर है, आलसी, निष्क्रिय, ये सारे वर्ड, जो फुर्तीला है यही वर्ड हमारा डिफरेंट है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखो हमें 14 से 239 पे जाना है, तो देखो 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225, 15 के आसपास है। जैसे कि अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ रहा है, 225 आ रहा है। लेकिन अभी भी ये कितना कम है 239 से, 14 कम है। यानी ये 14 और ऐड करना पड़ेगा इसमें, तब जाके ये 239 बन रहा है। तो ऐसा लॉजिक हो सकता है कि इसमें अगर हम एक प्लस करें, उसका स्क्वायर करें और उसमें इसी नंबर को ऐड कर दें तो हमारा ये बन जाए। चेक करते हैं सारे ऑप्शन। जैसे कि देखो यहाँ पे 21 है, 20 है, इसका +1 करेंगे तो 21 आएगा, और इसका स्क्वायर किया हमने तो कितना आएगा, 441 आएगा। इस 441 में अगर ये वाला 20, ये वाला 20 अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये कितना बन रहा है, 461 बन रहा है। यानी ये वाला पैटर्न भी फॉलो हो रहा है, यानी इतना तो समझ आ गया। देखो जो भी हम लॉजिक लगा रहे हैं, अगर जैसे वो दो ऑप्शन में लग गया तो मैक्सिमम चांस है कि जो हमने लॉजिक लगाया है वो एकदम सही है। जैसे इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 17 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 289 आता है। उसमें कितना ऐड करेंगे, ये वाला 16 ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा है, 289 और 6 95 और 305 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जब तीन ऑप्शन ही सेम हो गए हमारे कंटिन्यूसली, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो आंसर यही होने वाला है। देखो इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13। उसका स्क्वायर किया हमने तो 169 आया। उसमें हमको 12 ऐड करना है। 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 169, 2 171, 10 181 आएगा, जबकि यहाँ पे 182 दिया है। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये दिया है हमें एग्रीगेशन, कंटिन्यूशन, ट्रैंक्विलिटी और टर्मोइल। देखो ये भी एक बात करें, देखो आंदोलन हो गया, विवाद हो गया, उथल पुथल हो गया, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। अगर मीनिंग भी नहीं पता है हमें तो तभी भी हम इनके आंसर निकाल सकते हैं। सिर्फ एक ही ये वर्ड ऐसा है, ट्रैंक्विलिटी, शांति, जो हमारा डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एकदम इजीली बनाने लायक होते हैं। चलो हम थोड़ा अब स्पीड से कर लेते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे तो 3 है तो सबका गैप ही लेना होगा। जैसे 16 से 21 जाएंगे तो कितना आया, +5। और ये हमारा आ रहा है 21 से 26 और 2 28। ऐसा नहीं करना कि हमें 21 से माइनस भी करना है, नहीं। ये देखो पास में किसके है, प्लस जाने पे है, तो 26 पे जेड होता है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 28। तो 21 से 28 जाना है तो वो कितना हो गया, 7। जैसे यहाँ पे टी से वाई गए हम तो कितना आ गया, +5 आ गया। और फिर ये कितना होगा, 5 है। 5 का मतलब है 26 और 5 31, तो 25 से 31 जाएंगे तो +6 आएगा। इसकी बात करें, देखो 14 से 19 +5 हो रहा है, और 19 से 25 कितना होता है, +6। 12 से 17 +5 हो रहा है, और ये 17 से 23 आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, +6। देखो आपको नजर आ ही रहा है कि ये तीनों ऑप्शन सिमिलर हैं। इसमें 7 है, ये डिफरेंट था, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर है ए। इसके बाद 20 की बात कर लेना है। देखो कीबोर्ड हो गया, और जॉयस्टिक हो गया, माइक्रोफोन, ये तीनों क्या हैं, आपको अगर कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होगी तो ये तीनों क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। जबकि प्रोजेक्टर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर आपको पता ही होगा कि क्या होता है। आजकल ऑनलाइन एजुकेशन में इसका बहुत यूज़ करने वाले हैं, कर रहे हैं लोग। जो एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे कि दिल्ली में क्लास हो रही है और जयपुर में लोग देख रहे हैं, तो वो क्या होता है, प्रोजेक्टरों के थ्रू ही चलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ओके, देखो मल्टीप्लाई वगैरह तो कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि देखो बहुत 61 से ऐसे नहीं कि कुछ मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर लाना है हमको। तो अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो ये कितना आएगा, 6, और 9 में से ये आया 36। इसका डिफरेंस लिया तो 9 से 5 4, और 8 से 2 64। एंड देखो एक चीज़ मेरे को समझ आ रही है, डिफरेंस सेम तो नहीं आया, बट ये क्या है,
ये जो डिफरेंस आया है ये एक परफेक्ट स्क्वायर निकल के आया है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आगे हम और निकाल लेते हैं, जैसे कि ये कितना आएगा 6 और 13 से 5 जाएगा तो 86। ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसकी बात कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 78, 22 तो यहाँ से आ गए और 27 यहाँ से आ गए, 22 27 कितने हो गए 49। 49 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब ये हमारा डिफरेंट आ रहा है, ये जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस सवाल का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22। ओके, देखो इस क्वेश्चन में वापस अगर ढंग से हम देखें तो देखो एस एच अपोजिट होता है, टी जी अपोजिट होता है, एल ओ भी अपोजिट होता है और ए जेड भी अपोजिट होता है। इसमें वही सारे अपोजिट्स हैं, तो फिर हमें उस क्वेश्चन की तरह ही क्या करना है, हमें इन शुरू के दो में देखना है कि इनमें क्या लॉजिक हो सकते हैं। देखो जैसे कि हम बात करें, ओके, देखो शुरू में भी ये सारे अपोजिट्स ही हैं, डी डब्ल्यू अपोजिट है, एस एच भी अपोजिट है, जे क्यू अपोजिट है, के पी अपोजिट है। ओके, तो इसमें देखो सारे ही अपोजिट्स हैं, तो अपोजिट्स का तो कुछ लॉजिक लगेगा नहीं। ठीक है, तो हम इसमें फिर क्या कह सकते हैं, देखो ये भी अपोजिट पेयर है, ये भी अपोजिट पेयर है, ये भी अपोजिट है, सारे अपोजिट पेयर हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें, ये 11 से 8 आ रहा है, 3 का डिफरेंस है, मतलब अपोजिट पेयर है तो इन दोनों पेयर में कोई ना कोई रिलेशन तो हमको निकालना पड़ेगा ना। और जैसे इसमें बात करें तो ये 10 से 7 आ रहा है, ये भी -3 हो रहा है। और ये कितना आ रहा है 19 से 15, यानी -4 आ रहा है इसमें। और ये डी से ए आ रहा है, 4 से 1 आ रहा है, यानी इसमें -3। यानी देखो 3 में आ गया, जो 3 ऑप्शन है उनमें -3 आ गया, लेकिन इस ऑप्शन में क्या है -4 आ रहा है हमारा। तो अगर देखा जाए तो फिर उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा थर्ड, यही करेक्ट होगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अगर आपको कोई डिफरेंट लॉजिक समझ आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 17 सत्तो 119 होते हैं। ठीक है, और 18 सतह होता नहीं है, और 16 7 112 हो गया, 15 सतह 105 हो गया। जबकि ये नहीं होगा क्योंकि 18 सतह कितने होते हैं 126 होते हैं, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे नहीं है कि सारे क्वेश्चन टफ आते हैं, लेकिन एक ऐसा चैप्टर है जिसके ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, फिर देखो ये वही आ गया, गाइड मेंटर इंस्ट्रक्टर। देखो ये सारे वर्ड सिमिलर हैं, जबकि जो मिस्ट्रेस है ये एक वर्ड डिफरेंट हो गया। तो ये साइन एंड टोन का क्वेश्चन समझ सकते हो आप। ठीक है, देखो हिंदी में ये क्वेश्चन आई थिंक अवेलेबल नहीं था, इसीलिए इस क्वेश्चन की यहाँ पे मैंने हिंदी नहीं लिखी है, वरना ये क्वेश्चन अवेलेबल होता। तो ऐसा नहीं है कि जो हिंदी मीडियम वाले ये सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं दिया। ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में ही आ जाते हैं, हिंदी में नहीं देता है एग्जामिनेशन, तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं, 14 से 17 आया है, +3 हुआ है, और 17 से 20 +3 हुआ है, 13 से 16 कितना हुआ है +3, और 16 से 19 +3, 16 से 19 +3, और 19 से 22 +3 हुआ है। 17 से 20 कितना हो रहा है +3 हो रहा है, लेकिन 20 से 22 क्या हो रहा है +2 हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन डिफरेंट आ गया, ये आ गया क्योंकि यहाँ पे +2 हो रहा है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो 15 से 9 पे आ रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है -6 हो रहा है, और डी से जेड आ रहा है। डी से जेड का मतलब है कि 30 से 26 आ रहा है, -4 आ रहा है।
तो अगर ऐसे यहाँ बात करें जे से डी आ रहा है, ये होता है 10 पे और ये कितने पे आता है 4 पे, -6 हो रहा है। फिर आ रहा है वाई से यू 25 से 21 -4, ए से यू इसका मतलब है 27 से 21 -6, और पी से एल 16 से 12, तो कितना हो गया -4। जेड से टी, देखो जेड 26 पे आता है और टी 20 पे आता है, -6 है, और ये 15 से 12 हो रहा है, ये -3 है। तो देखो इसमें क्या आया है, सब में ये -4 चल रहा था, लेकिन ये वाला डिफरेंट है। तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। देखो जैसा अभी हमने एक क्वेश्चन पहले आया था कि बहुत बड़ा नंबर आता है तो आपको घबराना नहीं है। क्या कहा था हमने, या तो आप सम करके देख लो, या फिर आप डिफरेंस करके देख लो, या फिर कोई ऐसा पैटर्न फॉलो हो सकता है कि एक कुछ फिक्स पैटर्न में ये ऐड हो रखे हों, इनमें एक एक नंबर बढ़ रहा हो, पर वो तो है ही नहीं क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ 3 ही डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम ऐड करके देख लेते हैं। अगर इसके ऐड करेंगे तो 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 5 कितना होता है 20। ओके, और यहाँ पे कितना है 5 और 7 12, और 12 और 7 19 आ रहा है। ओके, सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 2 से 5 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 7 21, 21 और 1 22 आ रहा है। देखो ये वाला इधर का जो सम है ये 22 आ रहा है, और इसका बात करें तो 14 और 8 कितने होते हैं 22 आ रहा है, यानी ये वाला तो सेम आ रहा है। बाकी के चेक कर लेते हैं हम। जैसे कि देखो इसका 4 ये आ जाएगा 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16 आ रहा है इसका। और इसकी बात करें तो 4 9 13 और 3 16, इसका भी 16 आ रहा है। तो अब हमें पता चल गया कि देखो दो ऑप्शन में हमारे सेम आ चुके हैं, इसमें सेम नहीं आया था, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो। बट हम फिर भी इसको चेक करेंगे। कभी कभी ना कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कुछ अलग लॉजिक्स उसमें फॉलो हो, ऐसा बहुत बार मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमें तीसरा ऑप्शन भी चेक करना है। देखो ये 2 और 1 3 और 6 9, 9 और 1 10, 10 7 कितने हो गए 17, और ये हो गए, ये वाला 17 आ रहा है, और 2 और 7 9, और 9 और 8 कितने होते हैं 17। इसका मतलब है ये वाला जो ऑप्शन है हमारा पहला, यही हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बात करते हैं। हाँ, इसमें हमें दिया हुआ है, देखो ये कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो ये क्या है, मिडिल टर्म है जे क्यू जंगल क्वीन हाई स्कूल एच एस, मिडिल अपोजिट है ये एक्स सी, ये भी क्या है अपोजिट है। ठीक है, तो ये तो समझ आ रहा है कि हमें ये अपोजिट्स हैं, लेकिन और इसमें अपोजिट नहीं है। देखो आर जे में अपोजिट नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो फोर्थ ही होने वाला है, ये तो हमें कंफर्म है। लेकिन चलो फिर भी देखो, अगर हम इनमें रिलेशन ढूंढना चाहें तो कि ये कैसे आ सकते हैं, तो 20 से 6 और नहीं, देखो ऐसा हम कर सकते हैं कि देखो 20 से ये कितना आ रहा है +4 करने पर आ रहा है, और ये सी से जेड आ रहा है, इसका मतलब 29 से 26 माइनस करना है हमको, तो -3 हो रहा है। और अगर यहाँ से देखते हैं हम तो 4 से ये 8 आ रहा है, यानी +4 हो रहा है। हम रिलेशन का चेक कर रहे हैं इन वाले टर्म का, पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म का, क्योंकि मिडिल वाली टर्म तो अपोजिट है। वैसे तो हमें आंसर पता ही चल गया था हमारा कि ऑप्शन 4 है, पर हम फिर भी इसको वेरीफाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एस से पी आ रहा है, ये क्या है -3 है, तो देखो +4 आया था यहाँ पे, ये -3 इसमें ऐसे चल रहा है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, देखो 6 से हमारा 10 जा रहा है, +4 आ जाएगा, और यह है 17 से 14 क्या है -3। और अगर इसकी बात करें तो 14 से 18 जाना है हमें, +4 आ रहा है, और 10 से 7 पे जा रहे हैं तो -3 आ रहा है। तो ये तो आ रहा है लेकिन अपोजिट नहीं थे ये। ठीक है, तो यही हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर होने वाला है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके,
यहाँ पे दिया है कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन है, ये क्या है? सारी क्या है? इनर डिजीज है, इनर डिजीज से रिलेटेड है। जबकि जो साइकेट्रिस्ट है, ये कह सकते हैं कि एक मेंटल इलनेस है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो फिर ऑप्शन फोर्थ ही हमारा इस सवाल का करेक्ट जवाब होने वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। 22 से हमें 490 लाना है। तो देखो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, 22 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 484 आता है। ठीक है, और इस 484 में अगर हम कितना ऐड करना पड़ेगा 490 लाने के लिए? 6 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके कितना आएगा? ये 490 आएगा। तो ऐसे अगर 25 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 625 आएगा। और 625 में कितना ऐड करना पड़ेगा? इसमें भी 6 ऐड करना पड़ेगा, तो 631 आ जाएगा। इसका चेक कर लेते हैं। देखो 21 का स्क्वायर 441 होता है, और इसमें अगर 6 ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है? 447 आ रहा है। तो फिर इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 30 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 900 आता है। लेकिन 900 में 6 ऐड करने पर 908 नहीं आता, बल्कि 906 आता है। इसका मतलब है हमारा जो करेक्ट आंसर है वो इस ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर फोर्थ, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फोर्थ होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। देखो x से z आ रहा है, 24 से 26 कितना आ रहा है? +2 आ रहा है। और यहाँ पे है t से b का मतलब है 28। तो 20 से 28 +8 होगा। इसमें बात कर लेते हैं 14 से, ये आएगा प्लस का 2, और ये है 11 से 18 प्लस का 7। ये कितना है? 20 से 22 +2 होगा। और ये कितना होगा? 17 से 23 है, 23 नहीं सॉरी 24 है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 4 7 हो जाएगा। और ये है बी से डी, प्लस का 2 है। और वाई से एफ है, दैट इज 25 से 25 से कितना होगा? 26 और 6 32, यानी +7 आ रहा है। तो देखो इसमें हमारा ऑप्शन ये जो 8 है ये डिफरेंट आ रहा था, बाकी सारा पैटर्न फॉलो हो रहा था। इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होने वाला है, जो कि ओके। बात कर लेते हैं 33 की। देखो अगर हम इधर जाते हैं तो इसका 3 टाइम करते हैं तो कितना आता है? तो इसका 3 टाइम करेंगे तो आएगा 180 और 18, 198 आ रहा है। यानी 3 से मल्टीप्लाई किया है, फिर -1 भी करना पड़ रहा है, तब जाके ये 197 बन रहा है। बाकी को चेक करते हैं। देखो इसका 3 टाइम हमने किया, 78 का 3 टाइम क्या हो जाएगा? हम 80 का 3 टाइम कर लेते हैं तो कितना आएगा? 240 आएगा। लेकिन हमने 2 + 2 मल्टीप्लाई करके 3 टाइम ज़्यादा किया है, तो कितना आ गया? +6 ज़्यादा आ गया। तो 240 में से हमको क्या करना पड़ेगा? -6 करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 234। लेकिन देखो 234 में हमको यहाँ पे 5 ऐड करना पड़ रहा है, बल्कि यहाँ पे कुछ अलग पैटर्न था, यहाँ पे कुछ अलग। तो अभी तो हम कोई रिजल्ट पे नहीं आ सकते। हम यहाँ पे देखते हैं। देखो अगर इसका हम 3 टाइम करते हैं तो कितना आएगा? 303 आएगा। और उसमें अगर हम कितने ऐड कर दें? 5 5 ऐड कर दें तो ये आ रहा है। यानी ये है कि ये हमारे दो ऑप्शन सेम बन रहे हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये ऑप्शन हमारा सही हो। फिर भी इसको चेक करना है हमें। देखो इसका 3 टाइम करते हैं हम तो कितना आएगा? ये 321, और इसमें 5 और जोड़ेंगे तो 326 बन जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर पहला था वही हमारा करेक्ट जवाब था इस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ओके, देखो जील, डिवोनिशन, फ्यूरी एंड विजन। ओके, देखो ये तीनों, ये वाला इसमें डिफरेंट क्या है? विजन ही है, बाकी ये सेम है। देखो सेम कैसे हैं?
क्योंकि देखो जो झील हो गया, निष्ठा हो गया, रोस हो गया, ये सारे क्या हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये मेंटल थिंकिंग है, जबकि जो ये विजन है ये एक डिफरेंट हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 35। ओके। एनीमिया गोइटिस, देखो इसमें जो ये है पहला ऑप्शन, देखो ये सारे सेम हैं और ये अलग है। अलग क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो ये वाली डिजीज है ये इन्फेक्शन डिजीज है। इन्फेक्शन से होने वाली डिजीज है ये, बाकी ये तीनों नहीं है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 36 की बात कर लेते हैं। देखो एम एन क्या है, अपोजिट हैं, जबकि क्यू एल तो अपोजिट नहीं है। जी टी अपोजिट है और के पी अपोजिट है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये बड़े नंबर से छोटा नंबर आ रहा है, अगर हम, और देखो ये परफेक्ट स्क्वायर भी नज़र आ रहे हैं हमें तीन। तो अगर हम इनका सम करते हैं तो कितना आ रहा है, 9 और 3 12, और 12 का स्क्वायर 144। यानी क्या किया है, इनका इंडिविजुअली सम करके इसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ कितना आएगा, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 का 225 आ रहा है। यानी इसमें सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसकी बात कर लेते हैं। देखो ये वैसे भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन यही सही होने वाला है। फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे। 8 और 1 9, 9 और 2 11, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है हमारा, यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो 16 से, सॉरी, 19 से 16 आ रहा है, -3 है, और हम जाएंगे एम से जी पर। तो क्या हो गया, 13 से 10 आ गया तो -3 हो गया। 16 से 13 आ रहा है, -3 है, और 10 से 7 आ रहा है, -3 है। सी से जेड आना है हमको। तो देखो ये 29 माइनस ये 3, ये -3 हो गया, 26। और ये डब्ल्यू से टी है, 23 में से 20 जाता है तो कितना आता है, 3 आता है। जी से डी है, देखो 7 से 4 -3 है। ए से डब्ल्यू की बात करते हैं तो ए कितना हो गया, ए का मतलब हो गया 27, और डब्ल्यू का मतलब हो गया 23। 27 में से 23 जाते हैं तो 4 आते हैं, जबकि सब में -3 चल रहा था। तो ये वाला क्या हो गया, हमारा डिफरेंट हो गया। इसका मतलब ये है, इस सवाल का जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ओके, फोरबीड, हिंडर, परमिट, इम्पेड। ओके, देखो अगर हम बात करें इसमें तो परमिट हो गया एक डिफरेंट वर्ड, जबकि ये सारे वर्ड सिमिलियर हैं, फॉरवर्ड, हिंडर एंड दिस वन। तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। देखो हिंदी में अगर हम बात करें तो परमिट, देखो अटकाना, वर्जित करना, ये सारे क्या हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं, नेगेटिव सेंस में हैं। तो यही हमारा हो जाएगा अनुज्ञा देना। वैसे भी इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, 797 से, देखो यहाँ पे अगर बात करें, देखो मल्टीप्लिकेशन वगैरह ऐसा तो कुछ सीन है ही नहीं यहाँ पे। ये बहुत नंबर थोड़े पास पास हैं, तो अगर हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं, ये सम कर सकते हैं। जैसे अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो कितना आएगा, देखो 21 यहाँ से बच गया और 97 ये है, तो 98 108 कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस 118 हो जाएगा। ऐसे ही अगर इनके डिफरेंस की बात करते हैं तो देखो यहाँ तो ये कुछ अलग ही होने वाला है, 118 तो नहीं आने वाला है, क्योंकि ये तो बहुत पास में है। कितना हो जाएगा, 77 87 14 आ जाएगा। और इसका डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 91 तो यहाँ से हो गया, और 27 ये 98 108 118 हो जाएगा इनका भी डिफरेंस।
इसका कितना हो जाएगा 55, 45 यहाँ से बच गए और 73 ये है, 7, 5 और 45 यहाँ से बच गए और 73 7 और 4 11 और 5 और 3 8, 118 आएगा इसका भी। यानी तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इस सवाल का वो क्या होगा, ये वाला डिफरेंट आ रहा है, मतलब सेट ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद कहते हैं यूरोनाइरिया लॉटी पिंट। देखो ये क्वेश्चन आपका सही होगा अगर आपको करेंसीज के बारे में पता है तो। देखो ये जो फर्स्ट थ्री है ये सब क्या है, ये करेंसी हैं। अगर आपको करेंसीज के बारे में भी नहीं पता था तो अगर इसके बारे में देखो, यूरो का तो आपने नाम सुना होगा। पिंट क्या है, पिंट एक यूनिट है लिक्विड की, द्रव की एक इकाई है पिंट। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का हो जाएगा। ठीक है। देखो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें पता हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए हमको सब कुछ आना चाहिए अगर रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लाने हैं तो। ओके देखो यहाँ पे जैसे सबसे छोटे की बात कर लेते हैं, यहाँ से कितना, अगर इसका मैं 3 टाइम करता तो 108 आता है और ये 98 है, यानी इंटू 3 करके 10 माइनस करूँ तो ये बन जा रहा है। जैसे अगर यहाँ से बात करें तो अगर इसका 3 टाइम किया तो कितना आएगा 150 और 4 162, 162 में से अगर 10 जा रहा है तो 152 आ रहा है, यानी इन दो में तो पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो फिर अगर बात करें इस लास्ट वाले की बात कर लेते हैं 82, 82 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें हम तो कितना आएगा 240 और 82 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो 240 और 6 246 आ रहा है, इसमें से हमको माइनस करना है 10 तो 236 आ रहा है। यानी जब तीन में सेम हो गया तो यही आंसर होने वाला है। वैसे देख लेते हैं, देखो इसका 3 टाइम किया हमने तो कितना आएगा 198 आ रहा है, क्योंकि 180 और सॉरी 198 नहीं आएगा, 180 और 24 204 आएगा और 204 में से हमें माइनस करना पड़ रहा है कितना 8 माइनस करना पड़ रहा है, तब तो जाके 196 आ जाता है, जबकि सब में 10 माइनस हुआ है। तो डिफरेंट क्या हो गया हमारा, यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं। देखो 10 से 12 हुआ है, प्लस 2 हुआ है, 12 से 14, 12 से 16 प्लस 4 हुआ है, 12 से 14 प्लस 2 हुआ है, 14 से 13, 14 से 17 प्लस सॉरी 14 से 17 कितना होगा +3, 19 से 21 प्लस का 2 और 21 से 24 +3, 5 से 7 प्लस का 2 और 5 से 8 प्लस का 3। देखो तीन में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये 4 यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब जो क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 1 है इस सवाल का हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो 12 से, एक सेकेंड, ओके 12 से क्या आ रहा है यहाँ पे 14 आ रहा है, प्लस 2 हो जाएगा, और 10 से 16 आ रहा है यानी +6 हो गया। तो 16 से 18 आ रहा है प्लस 2 हो गया, और 14 से 20 आ रहा है +6 हो गया। यहाँ पे 6 से 8 आ रहा है प्लस 2 हो गया, और 4 से 10 आ रहा है +6 हो गया। तीन में सेम पैटर्न फॉलो हो गया तो आंसर यही होगा। इसको चेक भी कर लेते हैं। देखो 7 से 9 है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो हमने लॉजिक लगाया है वो नहीं लग रहा हो, तो चेक करना ज़रूरी है, वरना कभी कभी आप नेगेटिव मार्किंग में भी जा सकते हो इसकी वजह से। देखो ये कितना है 31 माइनस सॉरी 26 और 5 31, 31 में से 25 जाते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 7 से ये +2 आ रहा है, और यहाँ पे 5 से 25, क्योंकि देखो सब में हम प्लस में जा रहे थे तो उस हिसाब से तो यहाँ पे 20 आ रहा है, जबकि सब में +6 हो रहा था। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 है इस सवाल का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ओके, इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं। देखो 17 से अगर जैसे 17 है, इसका हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 68 आता है, लेकिन यहाँ पे 60 दिया हुआ है तो जैसे -8 कर दिया। इसकी बात करें तो जैसे कि 19 से हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होता है तो कितना आएगा 76। अगर 76 में तो 8 जाता है तो 68 बच रहा है, यहाँ पे भी 60 आ रहा था, तो शायद हमने जो लॉजिक लगाया है वो सही लगाया है। तो उस हिसाब से तो 23 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 92 आता है, और 92 में से अगर हम 8 माइनस कर देते हैं तो 84 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे 13 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 8 माइनस कर दिया तब भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे 90 है, तो पहुँचेंगे नहीं वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 4 है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ओके, लुसाका मानमा हरारे टका। देखो ये फिर एक जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, टका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो टका क्या है, इसका आपने नाम सुना होगा, ये एक करेंसी है, ठीक है, जबकि बाकी सारी हैं वो करेंसी नहीं है। ये क्या है, ये सारी कैपिटल्स है। देखो मैं ऐसे बता देता हूँ आपको कि जो लुसाका है ये जाम्बिया, और जो हरारे है ये क्या है, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे, और जो मनामा है ये है बहरेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें अगर हम, तो देखो 6 से 180 पे जाना है। देखो अगर 6 का हम स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, और 36 से 180 कैसे जा सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं 180 पर। देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये 5 कैसे आया, ये 5 देखो आगे चेक कर लेते हैं फिर बात करेंगे इस बारे में। जैसे कि 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, और 16 से जैसे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये 5, या तो ऐसे हो सकता है कि जो ये नंबर यहाँ पे 6 था इससे एक कम लिया हमने, यहाँ पे 5 लिया। तो अगर ऐसा हुआ तो ये इसका स्क्वायर आया, इससे हम एक कम लेंगे 3, तब भी 48 आ रहा है, यानी इससे अभी हम कोई रिजल्ट में नहीं पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो 5 का स्क्वायर करेंगे पहले 25 आएगा, और अगर इससे एक कम लेते हैं हम तो कितना आएगा 4, और 25 और 4 कितने बनाएंगे, 100 बनाएंगे। तो ऐसे ही अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, और इसमें से क्या एक माइनस यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जब ये अगर 50 होता तो ये कितना आता, 300 आता, लेकिन एक +1 से ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 6 टाइम, तो माइनस करना पड़ेगा -6, तो ये कितना आ गया 294। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये आ रहा था ये डिफरेंट है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 2 है इस सवाल का हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। 48, ग्राउल गैलोप स्क्वीक ब्रे। देखो ये वॉइस से रिलेटेड है, चू चू करना एक ही साउंड है, टरटराना एक सेकेंड, टरटराना एक साउंड है, रेंगना एक साउंड है, जबकि सर पर दौड़ना ये एक साउंड नहीं है। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गैलोप। देखो वास्तविकता ये है कि मुझे इनके सबके मीनिंग्स नहीं पता हैं, बट मेरे को हिंदी से इनका रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग पता हो। इंग्लिश मीडियम वाले कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर नहीं मीनिंग पता है तो हिंदी से भी निकाल सकते हैं। 49 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 23 से 25 आ रहा है, यानी +2 हुआ है, फिर B से Y हुआ है,
बी से वाई का मतलब है 28 से ये हुआ है -3। फिर देखो ये +2 हुआ है यहाँ पे, और ये 17 से कितना हुआ है 5, या इसका मतलब -5 हुआ है ये। आर से टी है 18 से, ये क्या होगा +2 हो जाएगा। और जी से बी है 7 से 2 आ रहा है यानी -5 हो रहा है। और यहाँ पे आ रहा है 12 से 14 यानी +2 हो रहा है। और 13 से 8 आ रहा है, इसका मतलब -5 हो रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो ये वाला है ये डिफरेंट था, बाकी हमारी सीरीज सही चल रही थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ओके, इसको हमें निकालना है। देखो सबसे पहले हम सबसे छोटे वाले से बनाते हैं। जैसे अगर इसके पास कैसे जा सकते हैं हम, 11 का स्क्वायर करें अगर हम, तो 121 आता है। क्योंकि देखो मैं यहाँ से छोटा मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे को यहाँ से देखते ही समझ आ गया था कि 11 का स्क्वायर 121 का बेसिकली ये डबल किया हुआ है। तो ये स्क्वायर करके क्या किया है, डबल किया है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 242। तो ऐसे ये 12 का स्क्वायर अगर 144 है, और 144 का डबल कितना है 288, यानी ये पैटर्न भी फॉलो हो रहा है। इसमें बात करें तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, और 196 का हमें क्या करना है, डबल करना है। तो देखो अगर ये 200 होता तो इसका 400 हो जाता, लेकिन हमने कितना ज़्यादा से मल्टीप्लाई किया है 4 से, 2 टाइम, तो -8 करना पड़ेगा हमको इसमें। तो तब तो देखो 400 -8 ये कितना होगा 392। ओके, तो फिर हमारा यही आंसर होने वाला है इस ऑप्शन का, क्योंकि सारे 3 ऑप्शन हमारे सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं। फिर भी हम इसको निकाल लेंगे। 19 का स्क्वायर 361 होता है, और उसका डबल करेंगे। देखो 300 का डबल ही 600 होता है, और 61 का डबल 122 और हो जाएगा, तो ये 722 आएगा। जबकि यहाँ पे 622 है, इसका मतलब है जो ऑप्शन 1 है वो हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देखो 12 से 15 आ रहा है, +3 हुआ है, 21 से कह सकते हैं कि 29 हो रहा है, +8 हुआ है, टी से एक्स हुआ है यानी +4 हुआ है यहाँ पे, और ये 2 से 12 पे गया है +8 टाइम, 2 से 6 है +4, और एल से टी है 12 से 20 +8। देखो वैसे तो हमें पता चल रहा है जहाँ तक कि यही ऑप्शन होने वाला है, बट चेक कर लेते हैं। देखो 12 से 16 गए तो +4, और वी से डी जाएंगे। वी से डी जाने का मतलब है 22 से 26 और 4 30 पे जाना, यानी +8। ओके, तो इसमें हमारा ये सब तो सेम चल रहा था, लेकिन इस +3 ने गड़बड़ कर दी, इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वही सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कर लेते हैं। देखो टिमिड डरपोक होगा, एनर्जाइज्ड ऊर्जावान, नॉस्टैल्जिक और एक्साइटेड। इन सबको देख के आपको समझ आ रहा है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो ये सारे वर्ड हैं, ये पॉजिटिव सेंस में है, जबकि ये टिमिड क्या है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। ये डरपोक ये होगा, देखो ये सारे सिमिलर भी है, पॉजिटिव सेंस में है, और ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सारे वर्ड हैं ये क्या है, सिमिलर वर्ड्स हैं, जबकि ये नहीं है। तो इस सवाल का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 से हमको इस पे जाना है 127। देखो 22 का अगर हम बात करते हैं 6 टाइम करते हैं तो 132 आता है, और इस 127 यानी -5 किया हमने। तो जैसे अगर यहाँ करें हम तो 16 का 6 टाइम करें तो 96 आ रहा है, और 96 में से 5 माइनस करें तो 91 आ रहा है। इसमें भी ये 127 आ रहा है। यहाँ पे 27 का 6 टाइम, नहीं ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 82 तो नहीं आएगा इस वाले में तो। और अगर यहाँ पे 28 का हम 6 टाइम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 30 होता ये तो 180 हो जाता, लेकिन 180 में से 12 कम होंगे, तो ये कितना आ रहा है 160।
देखो ये 180 माइनस 12 168 आ रहा है। ओके, तो देखो ये बात मैं, आप सोच रहे होगे कि ये जो देखो इसमें सेम लॉजिक लगा था, इस क्वेश्चन में भी सेम लॉजिक लगा था, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने 6 टाइम किया था तो 132 आया था। 132 में से 5 माइनस किया तो 127 आया था। इसका 6 टाइम किया हमने 96 आया, 5 माइनस किया तो 91 आया। तो ये तो समझ आ गया था कि ये लॉजिक लग रहा है। और इस वाले में हमारा फेल्ड हो गया था, तो फिर हमें अगर उस हिसाब से जाते कि दो ऑप्शन सही थे तो हम इसको आंसर लगा देते, और वहीं हम गलती कर देते। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि हमको तीसरा ऑप्शन भी चेक करना है। मतलब ये है कि जो भी हमने ये लॉजिक लगाया है ये हमारा फेल हो गया है, तो हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा। ओके, देखो अगर इनका मैं डिफरेंस लूँ तो कितना आएगा, 105 आ रहा है। और इसका डिफरेंस लूँ तो ये कितना आएगा, 75। और ये कितना आ जाएगा, 23, यहाँ से 23 और 2 25, और 30 55। और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 135। अब अगर इसकी बात करें तो देखो ये जो 105 है डिविजिबल है 15 से, 55 नहीं डिविजिबल है, लेकिन 75 है डिविजिबल है 15 से, और ये भी डिविजिबल है 15 से। इसका मतलब ये है कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। देखो अगर इस क्वेश्चन का भी आपको कोई डिफरेंट लॉजिक समझ आता है तो प्लीज़ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, और क्वेश्चन नंबर भी डाल देना साथ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं हम। ओके, देखो यहाँ पे ये आई आ रहे हैं, इंडियन रेलवे अपोजिट है, जे क्यू जंगल क्वीन अपोजिट है, यू एफ ये भी अपोजिट है, और टी जी या जी टी ये भी क्या है, अपोजिट है। यानी ये वाले तो अपोजिट हैं, लेकिन हमको इनमें, मतलब सब में हो गए, तो अब हमको कुछ इनमें जो बीच में है इनके कुछ लॉजिक्स ढूंढने होंगे। तो ये अगर जैसे ये 4 पे है, ये 13 पे आता है, ये 14th है, ये 3 है, ये कितना है 8, और ये 23 है, ये कितना है 6 है, और ये है 11। तो इनका लॉजिक हाँ देखो, अगर मैं इन दोनों का सम कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 17 आ रहा है ये। और यहाँ भी ये 14 और 3 17 निकल के आ रहा है, और यहाँ 11 और 6 ये भी 17 निकल के आ रहा है, जबकि ये वाला 17 नहीं है इनका सम। तो अगर इस हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। और एग्जाम में भी यही ऑप्शन दिया गया था, आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ओके 54, ओके यही दिया है। देखो इस क्वेश्चन का भी अगर आपको कोई नया लॉजिक समझ आता है तो प्लीज़ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना विद क्वेश्चन नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इकोलॉजी, मायोलॉजी, ऑप्थोमोलॉजी और डर्मेटोलॉजी, त्वचा विज्ञान, नेत्र विज्ञान, और मायोलॉजी और पारिस्थितिक। देखो ये जो लास्ट 3 के ऑप्शन हैं ये क्या है, कह सकते हैं कि हम मेडिकल से या मेडिसिन से रिलेटेड ब्रांच हैं। व्हाट्स हैपनिंग, ओके, ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन्स की ब्रांच हैं ये। ठीक है, जबकि जो इकोलॉजी है ये क्या है, एक बायो की शाखा है, बायो की ब्रांच है। तो इस सवाल का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 की बात कर लेते हैं। माइक्रोफोन, कीबोर्ड, प्लॉटर, वेबकैम। देखो माइक्रोफोन हो गया, कीबोर्ड हो गया, और
वेब कैम हो गया। ये तीनों क्या हैं, हमारे इनपुट डिवाइसेज हैं। तो देखो इनपुट आउटपुट से पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है और ये एक और क्वेश्चन आ गया। ये क्या है, हमारे इनपुट डिवाइस हैं, जबकि जो प्लॉटर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस है। देखो प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर एक्चुअली एक प्रिंटिंग मशीन होती है, जैसे कि बैनर्स वगैरह जिनको प्रिंट करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं प्लॉटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। देखो 16 से 12 आ रहा है -4, और 12 से 9 -3, 12 से 8 आ रहा है -4, और 8 से 5 आ रहा है -3, और यहाँ पे क्या आ रहा है 23 से 18 आ रहा है, यानी ये -5 हो रहा है, और 18 से 15 -3 आ रहा है। यहाँ पे 8 से 4 -4, और डी से 1, 4 से 1 -3, यानी हमारा जो पैटर्न है वो इस वाले नंबर ने बिगाड़ दिया है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखो कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कि 7 से इस पे जाना है। अगर मैं इसका 4 टाइम कर दूँ 7 का तो कितना आता है 28, और 28 में अगर 2 और ऐड कर दूँ तो 30 आ गया। ऐसे ही अगर मैं 8 का 4 टाइम कर देता हूँ तो कितना आएगा 32। इस 32 में अगर मैं 2 और ऐड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 34। अगर मैं 6 को 26 से सॉरी 6 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24 आता है। इस 24 में अगर मैं 2 और ऐड कर देता हूँ तो कितना आ रहा है 26 आ रहा है। ऐसे 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ रहा है, लेकिन 20 में अगर हम 2 और ऐड करेंगे तो ये 22 बना रहा है, जबकि यहाँ पे ये 24 बना रहा है, यानी ये डिफरेंट हो गया। तो इसलिए हमारा जो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टॉन्ट, एब्यूज, स्नूप, रिगार्ड, अनादर, सम्मान, दुर्व्यवहार, अवमानना। देखो अनादर हो गया, दुर्व्यवहार हो गया, अवमानना, ये सारे क्या नेगेटिव वर्ड्स हैं। अगर मीनिंग नहीं पता है तो इतना तो हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, सारे नेगेटिव वर्ड है। जबकि सम्मान एक क्या है पॉजिटिव वर्ड है, दैट इज रिगार्ड। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा इस ऑप्शन का यही एक। बाकी ये सारे वर्ड्स क्या नेगेटिव वर्ड है, या कह सकते हैं कि सारे सिमिलर वर्ड्स है। ठीक है, तो इस सवाल का हमारा ये जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन नंबर 60। 7 से 11 आ रहा है, +4 हो रहा है, और फिर आ रहा है 16 से 22 +6, 14 से 18 प्लस का 4, और ये 9 से 16 आ रहा है +7 आ रहा है यहाँ पे, और ये आ रहा है 3 से 7 प्लस का 4, और 20 से 26 है ये, तो ये कितना आ जाएगा +6। तो 18 से 22 +4, और 5 से 11 +6, यानी इसने हमारा पैटर्न बिगाड़ दिया। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये चिल्लाना था वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। एक सेकंड, ये था चिल्लाना। देखो ये मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है, लेकिन इतनी तो हिंदी सबको आती होगी कि चिल्लाना, गरजना, चीखना, ये सारे क्या हो गए साउंड से रिलेटेड वर्ड हो गए। जबकि जो प्राउल है, तलाशना है, ये एक डिफरेंट वर्ड हो गया। तो यही हमारा इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये समझ आ रहा है कि ये 5 का स्क्वायर है, और ये कितना है 6 का क्यूब है, यानी ऐसा कह सकते हैं ये 5 का स्क्वायर है और इसमें +1 करके क्यूब कर रखा है। तो अगर जैसे ये 8 का स्क्वायर है तो इसमें +1 करेंगे तो 9, और उसका क्यूब 729 दिया है, बिल्कुल दिया है।
7 का स्क्वायर है ये 49, और इसमें अगर +1 करेंगे तो 8, और 8 का क्यूब करेंगे तो 512 जो कि दिया है। यहाँ पे देखो ये 36 है, 6 का स्क्वायर है, इसमें +1 करेंगे तो 7, 7 का क्यूब आना था यहाँ पे, तो ये 7 का क्यूब नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके 63। ओके देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कौन सबसे पहले और सही आंसर देता है। बाकी अभी पेपर से पहले सारे रीजनिंग और मैथ्स के ऐसे ही सारे चैप्टर्स के जो भी रिसेंट में एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड रेगुलर करवाए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो है वो कल कल 11 AM तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो कंटेंट में कोई बनाना होता है, तो या तो ये कल शाम तक 6-7 बजे तक अपलोड कर दी जाएगी, या फिर परसों, कि आज कितनी तारीख है 22, तो 24 को या तो 11 AM पे ही अपलोड कर दी जाएगी, या फिर अगर कोशिश करूँगा कि इसको कल ही अपलोड कर पाऊँ। देखो इसमें हम सभी अलजेब्रा के जो CGL 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। देखो पहले हम उन चैप्टर्स को उठा रहे हैं जिनका वेटेज एग्जाम में क्या है ज़्यादा है। जैसे कि हमने अभी जो आज ऑड वन आउट किया है, इसके एवरेज 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन का मतलब है कि 6 मार्क्स आप सिर्फ एक इस चैप्टर को करके ला सकते हो। ऐसे ही अलजेब्रा की बात करें तो इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं। तो वेटेज के अकॉर्डिंग ही मैं जो सारी नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे आपने कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला हो। देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना जो मैंने बताई है, कि जैसे जो 4 नंबर्स थे उनका हमने क्या लिया था, जो यहाँ पे गैप लिया था, फिर इसका हमें इससे गैप नहीं निकालना था, बाकी के 2 नंबर्स का ही निकालना है, क्योंकि इसको निकालने का कोई मतलब नहीं है, जैसा कि हमने सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से सॉल्व करवाए हैं। तो ये चीज़ आपको समझ भी आई होगी। बाकी इतना ही था सब इस वीडियो में। बाकी आपका जो भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको SSC या रेलवे से रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया जाएगा। उसकी जो प्रोफाइल पे आप चेक करोगे तो वहाँ से आपको एक चैनल का लिंक मिल जाएगा जिस पर सभी PDFs अपलोड हैं। तो बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर अच्छा लगे तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।